भगवान विष्णु के 8वें और पूर्ण अवतार भगवान कृष्ण की हमेशा से ही नटखट गोपाल, रसिक और प्रेमी की छवि रही है। परंतु इस रूप से परे भगवान कृष्ण का एक अत्यंत बलशाली रूप भी था। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि भगवान कृष्ण 64 कलाओं में दक्ष थे और वे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। साथ ही उन्हें द्वंद्व युद्ध में विशिष्टता प्राप्त थी। धर्म की रक्षा के लिए वे सदैव ही तत्पर रहे। आज की कड़ी में हम आपको बताएंगे भगवान कृष्ण द्वारा लड़े गए मुख्य युद्ध। भगवान कृष्ण के जन्म लेते ही तीनों लोकों में समस्त देवगणों ने उन्हें नमन किया। जब वासुदेव भगवान कृष्ण को नंद के यहाँ ले जा रहे थे तो यमुना नदी ने अपना स्तर बढ़ाकर उनके चरण स्पर्श किए और वापस अपनी मूल अवस्था में चली गयी। और इसमें अचंभे की तो कोई बात ही नहीं है। परमेश्वर का एक स्पर्श मात्र ही उद्धार के द्वार खोल देता है। भगवान कृष्ण बाल्यावस्था से ही समस्त लोक में विख्यात हो गए थे। बचपन में ही उन्होंने युद्ध करके बड़े से बड़े राक्षसों को परास्त किया। तो आइए जानते हैं भगवान कृष्ण के मुख्य युद्धों के विषय में। कंस के साथ युद्ध। श्रीमद् भागवतम में भगवान कृष्ण के द्वारा की गई सभी लीलाओं का वर्णन मिलता है। भगवान कृष्ण के जीवन का पहला युद्ध तो उनके जन्म लेते ही आरंभ हो गया था और इस युद्ध के विषय में हम सभी जानते हैं। उनके मामा कंस को एक आकाशवाणी से ज्ञात हुआ था कि देवकी और वसुदेव का 8वां पुत्र उसका वध करेगा। इसलिए वो जन्म होते ही उनकी सभी संतानों की निर्मम हत्या कर देता था। 7वीं संतान के रूप में शेषनाग ने माँ देवकी के गर्भ में प्रवेश किया, परंतु भगवान विष्णु ने शेष की रक्षा के लिए योग माया की सहायता से देवकी की इस संतान को वसुदेव की पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। इसके पश्चात भगवान विष्णु स्वयं देवकी के गर्भ में 8वें पुत्र के रूप में प्रवेश हुए। भगवान के जन्म लेते ही कारागृह के सभी संतरी सो गए और वसुदेव भगवान कृष्ण को नंद बाबा के महल पहुंचाने में सफल हो सके। जब कंस को इस बात का पता चला तब उसने कृष्ण के वध के लिए विभिन्न रूपों में दैत्यों को भेजना आरंभ किया। भगवान कृष्ण ने बचपन में ही इन सभी दैत्यों का वध किया था। इनमें पूतना वध सबसे अधिक प्रसिद्ध है। दोस्तों, पूतना वध की विस्तृत जानकारी हम पहले अपने एक वीडियो के माध्यम से दे चुके हैं। जब कंस द्वारा भेजे गए सभी असुर मृत्यु को प्राप्त हुए तब अंततः कंस ने कृष्ण और बलराम को एक समारोह में आमंत्रित किया। इस समारोह में कंस कृष्ण का वध करना चाहता था, परंतु जैसे ही कंस ऐसा करने के लिए आगे बढ़ा, श्री कृष्ण ने उसके बालों को पकड़कर उसकी गद्दी से उसे खींच लिया और उसका वध किया। इसके पश्चात भगवान ने अपने माता पिता को कारागृह से मुक्त किया और उनकी वंदना की। जरासंध का वध। कंस के पश्चात भगवान का युद्ध कंस के ससुर जरासंध के साथ हुआ। जरासंध के साथ पहले भी अनेक बार युद्ध हो चुका था। वो मगध का एक बहुत ही क्रूर शासक था। हरिवंश पुराण के अनुसार उसने अनेक राज्य जैसे कलिंग, विदेही, चेदी, काशी, गांधार, मद्र, कश्मीर, पांड्य आदि के राजाओं को परास्त कर इन राज्यों को अपने अधीन कर लिया था। पुराणों में उल्लेखनीय है कि जरासंध ने 18 बार मथुरा पर चढ़ाई की। जरासंध का वध करना आसान नहीं था। श्री कृष्ण की योजना के अनुसार अर्जुन, भीम और स्वयं भगवान कृष्ण ब्राह्मण का वेश धारण कर उसके पास पहुँचे और उसे कुश्ती के लिए ललकारा। जरासंध समझ गया था कि वे ब्राह्मण नहीं हैं। तब कृष्ण ने अपना वास्तविक परिचय दिया। कुछ देर विचार करके जरासंध ने भीम को कुश्ती के लिए चुना। दोनों की कुश्ती का यह युद्ध 13 दिन तक चला। कुश्ती के समय भीम ने अनेक बार जरासंध के 2 टुकड़े किए, परंतु उसका शरीर बार बार जुड़ जाता था। तब भगवान कृष्ण ने भीम को इशारा किया कि वो दोनों टुकड़ों को विपरीत दिशा में फेंके। भीम ने ऐसा ही किया। तब जाकर जरासंध मृत्यु को प्राप्त हुआ, क्योंकि विपरीत दिशा में फेंके जाने के कारण उसके शरीर के दोनों टुकड़े आपस में नहीं जुड़ पाए। काले वन से युद्ध। पुराणों के अनुसार जरासंध ने 18 बार मथुरा पर चढ़ाई की और इनमें से 17 बार वो असफल रहा। अंतिम चढ़ाई में उसने काले वन नामक एक विदेशी शासक को साथ में लिया और मथुरा नरेश को युद्ध का संदेश भेजा। मथुरा नरेश कृष्ण ने उत्तर में संदेश भेजा कि युद्ध केवल उनके और काले वन के मध्य ही होगा। काले वन इस पर सहमत हुआ। जब कृष्ण और काले वन का युद्ध हो रहा था तो कृष्ण युद्ध भूमि छोड़कर भागने लगे और एक गुफा में प्रवेश कर गए। कहा जाता है कि इसी युद्ध के बाद भगवान कृष्ण का नाम रणछोड़ पड़ा।
काले वन ने भी उनका पीछा करते करते गुफा में प्रवेश किया और वहाँ उसने एक व्यक्ति को गुफा में सोते हुए देखा। उसने उस व्यक्ति को ही कृष्ण समझकर उस पर लात मारी। जैसे ही उस व्यक्ति ने आंखें खोली तो तत्काल ही काले वन उनके तेज से जलकर भस्म हो गया। यह पुरुष कोई और नहीं अपितु महान तपस्वी इक्ष्वाकु वंश के महाराज मानधाता के पुत्र राजा मुकुंद चंद थे। भगवान कृष्ण जानते थे कि उनके गुफा में प्रवेश करने मात्र से ही काले वन मृत्यु को प्राप्त होगा। कृष्ण और शिव का जीवाणु युद्ध। इस युद्ध को विश्व का प्रथम जीवाणु युद्ध माना जाता है। इसमें भगवान कृष्ण ने बाणासुर और महादेव शिव के साथ युद्ध के समय माहेश्वर ज्वर के विरुद्ध वैष्णव ज्वर का प्रयोग किया। बाणासुर शोणितपुर के राजा थे। उनकी एक कन्या थी जिसका नाम उषा था। उषा अनिरुद्ध से प्रेम करती थी और अनिरुद्ध श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के पुत्र थे। उषा ने एक बार अपनी मायावी सहेली चित्रलेखा से कहकर अनिरुद्ध का हरण करवा लिया। इसके पश्चात अनिरुद्ध और उषा ने गंधर्व विवाह किया। जब बाणासुर को यह ज्ञात हुआ तो उसने अनिरुद्ध को कारागृह में डाल दिया। एक बार महादेव शिव ने बाणासुर को उसकी रक्षा का वचन दिया था। जब भगवान कृष्ण को अनिरुद्ध के कारागृह में होने की बात पता चली तो उन्होंने बाणासुर के राज्य पर चढ़ाई कर दी। बाणासुर ने शिव जी का आवाहन करके उनसे अपनी रक्षा का निवेदन किया और तब शिव की सेना और कृष्ण की सेना के मध्य भयंकर युद्ध हुआ। दोनों पक्षों ने विध्वंसक शस्त्रों का प्रयोग किया। जैसे शिव जी ने पाशुपतास्त्र और भगवान कृष्ण के द्वारा नारायणास्त्र का प्रयोग किया गया। दोनों ही शस्त्रों से भयंकर अग्नि उत्पन्न हुई, परंतु किसी भी पक्ष को कोई हानि नहीं हुई। तब अंततः शिव जी ने अपना सबसे प्रभावशाली अस्त्र शिव ज्वर अग्नि अर्थात माहेश्वर ज्वर छोड़ा, जिसके कारण चारों दिशाओं में अग्नि फैल गई और भयानक जीवाणुओं के कारण बीमारियां फैलने लगी। ऐसी स्थिति देख भगवान कृष्ण को ना चाहते हुए भी अपना भयंकर विध्वंसक अस्त्र नारायण ज्वर शीत अर्थात वैष्णव ज्वर चलाना पड़ा। इससे ज्वर का तो विनाश हो गया, परंतु अग्नि और शीत ने मिलकर प्राकृतिक वातावरण का नाश कर दिया। तब अंत में दुर्गा देवी ने दोनों पक्षों को शांत किया और अंततः बाणासुर ने अनिरुद्ध और उषा का विधि विधान पूर्वक विवाह करवाया। इस युद्ध का उल्लेख बहुत कम मिलता है और इसके विरुद्ध अनेक कथाएं भी मिलती हैं। इस जीवाणु युद्ध की यह कथा सत्य है या नहीं, यह अभी भी एक शोध का विषय है। दर्शकों, इन युद्धों के अतिरिक्त भगवान कृष्ण ने बाल्यावस्था में ही अधासुर, बकासुर, तृणवर्ता और वत्सासुर जैसे असुरों को मार गिराया था। बचपन में ही यमुना नदी के तल पर जाकर कालिया नामक भयानक नाग से युद्ध कर उसे पराजित किया। गोवर्धन पर्वत उठाकर उन्होंने इंद्र के अहम को चकनाचूर किया था। जामवंत नामक प्रसिद्ध राजा को भी उन्होंने युद्ध में परास्त किया। अन्य शक्तिशाली असुर जैसे नरकासुर, जम्भासुर आदि का वध भी भगवान कृष्ण द्वारा किया गया। बाहुबली श्री कृष्ण ने कुवलयापीड़ नामक विशाल हाथी का केवल भुजाओं से ही वध कर दिया था। केशी नामक प्रख्यात दानव का भी उन्होंने अपनी भुजाओं से वध किया था, जिसके बाद वो केशव कहलाए। स्वयं को कृष्ण बताने वाले करूर देश के राजा पौंड्रक का वध भी भगवान कृष्ण के हाथों हुआ। उन्होंने रणभूमि में कलिंग, मगध, अंग, वंग, काशी, वत्स, पौंड्र, गर्ग और करूर जैसे अनेक देशों पर विजय प्राप्त की थी। पाताल लोक में निवास करने वाले यम को पराजित कर उन्होंने संदीपनी के पुत्र को मुक्त किया था। भगवान कृष्ण ने वरुण देव को भी युद्ध में पराजित किया। उन्होंने पांचजन्य नामक दैत्य को परास्त कर उसका वध करके दिव्य पांचजन्य शंख प्राप्त किया। खांडव वन में अग्निदेव को संतुष्ट करके भगवान कृष्ण ने आग्नेय अस्त्र प्राप्त किया। अब बात करते हैं भगवान कृष्ण के अस्त्रों एवं शस्त्रों की। श्री कृष्ण की गदा का नाम कौमुदिकी था। उनका दिव्य एवं शक्तिशाली शंख पांचजन्य गुलाबी रंग का था। उनके पास गरुण ध्वज और जैत्र नाम के 2 रथ थे। उनके अश्वों के नाम मेघ पुष्प, बलाहक, शैव्य और सुग्रीव थे। भगवान कृष्ण के पास एक दिव्य सुदर्शन चक्र था, जो उन्हें भगवान विष्णु के अंशावतार भगवान परशुराम से प्राप्त हुआ था। शिव जी के पश्चात पाशुपतास्त्र भगवान कृष्ण और अर्जुन के पास था। इनके अतिरिक्त उनके पास शक्तिशाली प्रस्वपास्त्र भी था, जो भगवान कृष्ण के अलावा केवल भीष्म, शिव और वसुगण के पास था। श्री कृष्ण द्वापर युग के सबसे महान धनुर्धर थे। उनके धनुष का नाम सारंग था।
साथ ही विध्वंसक अस्त्र जैसे वैष्णवास्त्र, आग्नेयास्त्र, ब्रह्मास्त्र, गरुणास्त्र और नारायणास्त्र आदि का उन्हें पूर्ण ज्ञान था। चाहे कूटनीति से युद्ध करना हो या अस्त्रों या शस्त्रों का ज्ञान हो, भगवान कृष्ण के समक्ष बड़े से बड़े योद्धाओं ने घुटने टेक दिए थे। श्री कृष्ण परमपिता परमेश्वर हैं और उनकी शक्ति हमारी कल्पना से भी परे है। उनकी लीलाओं, नीतियों और शक्तियों का विश्लेषण करना हमारे लिए संभव ही नहीं।